वक्त आ चुका है कि हमें काफ़ी सारी तब्दीलियां जो है और वो करनी पड़ेगी, और सहयोगी पार्टनर से डिस्कस करके सब बातें जो है, एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को भी कॉन्फिडेंस में लेना जो होता है बड़ा एक सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब करके हर एक वो चीज़ जिससे बीजेपी की तीसरी मर्तबा यहाँ पे हुकूमत बनी है, और इसमें इम्पोर्टेंट रोल है जनता दल यूनाइटेड का, जिनके 12 एमपीज हैं, और ये मोदी का तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनना या एनडीए की हुकूमत बनना जम्मू कश्मीर के लिए, स्पेशली कश्मीर के लिए, ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ के लोगों की। और यहाँ कश्मीर में जेडीयू के जो प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि जो लैंडस्केप चेंज हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का, क्या ये इलेक्शन इसके बाद जो हुकूमत बनी है इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कश्मीर के लोग इससे कितने मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके 12 एमपीज, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म, फर्स्ट रिएक्शन। हमारे 12 एमपी और 5 राज्यसभा मेंबर जी और 4 मिनिस्टर, 2 ने हल्फ उठाया, 2 को अभी उठाना बाकी है। मैं क्लियर कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में क्योंकि कुछ करेक्शंस है, और सहयोगी पार्टनर है, इससे पहले भी इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे। नेक्स्ट बोलिए। कोई मुस्लिम एमपी, मुसलमान 24 एमपीज है, लेकिन मोदी कैबिनेट में कोई नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए, जहां तक मेरी सहयोगी पार्टनर की बात है वो वही बता सकते हैं ज्यादा, लेकिन जहां मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी में एक ही मुस्लिम है और उसको लेंगे, जरूर लेंगे आगे। बीइंग ए मुस्लिम, आपको लगता है कि ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स सर्ज हो रही है इंडिया में? आपको इंडिया हिंदू मुसलमान ही क्यों नजर आ रहा है, पहले मुझे ये बताइए। आप एक सेकुलर कंट्री को, सेकुलर देश को क्यों नहीं मानते? कम से कम फिर एक मुस्लिम एमपी तो होना, मुस्लिम कैबिनेट तो मैंडेट तो दिया ना, मेंबर पार्लियामेंट तो बनाया हमने, ठीक है। मेंबर पार्लियामेंट अगर वो बना किसके थ्रू, किनकी मैंडेट से बना? हमारी मैंडेट से। लेकिन ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है क्या कि कोई मुसलमान नहीं है कैबिनेट में। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। और अभी जो कैबिनेट हुआ, मैं बता रहा हूं, अभी और भी ओथ होने वाली है। अभी जब वो भी खत्म होगा, वो पोर्शन भी, तब मेरे से सवाल करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे। शाहीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बने हैं नरेंद्र मोदी, कश्मीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए, बड़ी जरूरी एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि जब कश्मीर की तारीख पे हम लोग बात करते हैं, अगर फ्रेंडली में आपसे बात करूं तो जब मफ हारा था, जब उनको जेल भर के जब वो पाकिस्तान गए थे, तो उस वक्त सरकार कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और तब देश में पहली दफा इनकी सरकार कब खत्म हुई? 94 में, 95 में, और 95 में जनता दल की सरकार बनी थी दिल्ली में, जो 98 तक चली, 97 अगस्त तक। 97 में कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया था, सीताराम केसरी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा करता था, और पहली दफा 95 में HD देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, तब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हमने यहां करवाए थे और असेंबली इलेक्शंस भी करवाए थे। जी, ये जो मैं दोबारा कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म मोदी का दोबारा बनना, 5 अगस्त के बाद यहाँ का लैंडस्केप चेंज है ना पॉलिटिकल का, अब क्या एक्सपेक्टेशंस? आप नहीं मानते हैं इस बात को कि जब 5 अगस्त के बाद बड़ा पीस कश्मीर के अंदर लौटा है? आप नहीं मानते हैं कि उग्रवाद के हमले कम हुए? आप नहीं मानते पत्थरबाजी कम हुई? आप नहीं मानते कि यहाँ डेवलपमेंट हुई? और डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुई वो भी गिनूंगा आपके सामने, ऐसा नहीं कि मैं गिनूंगा नहीं। और दूसरी बात कि एज ए सेकुलर भारत, सेकुलर कंट्री, हम लोग ये पूरा एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चेंज और भी होने वाली है। जो एनडीए पार्टनर, एज ए पार्टनर के हैसियत से जो हम लोगों ने जो डिमांड रखी है, जो हमने अपने सहयोगी पार्टनर से बात की है, हमने स्टेटहुड की बात की है, हमने जेलों में जो लोग हैं उनको छोड़ने की बात की है, आप अच्छी उम्मीद रखिए। और नए सूरज जो अभी चढ़ा है, आप यकीन मानिए जो वो काली रातें थी वो निकल गई। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपने क्या डिमांड्स रखी है अपने नीतीश कुमार साहब के सामने कश्मीर के हवाले से? देखिए, एक फैमिली जब होती है ना, तो वहां डिमांड्स नहीं होती है, वहां पर मोटिवेशन होता है। मैं आपको बता दूं, वी आर द फैमिली ऑफ जेडीयू, और जहां तक हम लोग एनडीए में है तो एनडीए इज ए फैमिली आल्सो।
تو اس میں جو بھی ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے آپ مانیے بفور الیکشنز جو میں بتا رہا ہوں آپ کو ایز اے پارٹی لیڈر سینئر لیڈر ٹھیک ہے اور پارٹی پریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کہ بفور الیکشن جولائی میں نتیجے کا پروگرام ہے کشمیر کے اندر اور بفور یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہے آپ کے جو آپ کے اسٹیٹ ہوڈ کا ایشو ہے اسٹیٹ ہوڈ اس سے پہلے ریزالو کیا جائے گا یا آلریڈی بات بھی ہوئی ہے بات ہوئی ہے ابھی کیبنٹ کل نہیں انتظار تو کرنا پڑے گا یار یہ تو نہیں مان سکتے آپ کی کل اوتھ اٹھایا اور آج سب فیصلے آ جائے ابھی کیبنٹ کی ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے ابھی دوسری بھی نہیں ہوئی اب یقین مانیے سب چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائے گا. ڈو یو تھنک کہ پوسٹ آرٹیکل 370 ایبروگیشن اب جو کشمیر کے جو حالات ہے وہ بالکل حالانکہ آپ نے کہا صحیح جا رہے ہیں ہر ایک چیز ٹھیک ہے لوگ بھی مطمئن ہیں نوجوان خاص کر جن پر ہمیشہ بات کی جاتی ہے وہ بالکل سبھی مطمئن ہیں آپ کے دو پارٹیز کے بغیر آپ کے دو ایکس چیف منسٹر کے بغیر بیکاز 370 ان کو پروٹوکال دے رہا تھا ان کو دو بھی ان کا نائی ان کا پریس بنانے والا ان کا پی اے ان کا سب کچھ فری دیٹ آل واز انکلوڈ ان 370 رائٹ کیونکہ مفت میں سب چیزیں تھیں اب کیونکہ عام پبلک کو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے اور اب جو آپ بتا رہے ہو کہ آپ نے جیسے کہا کہ ڈیولپمنٹس اینڈ باقی سب چیزیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہو کشمیر کے رہنے والے ہو کہ کتنا فرق آیا ان چیزوں میں لیکن اتنا یقین مانیے عام پبلک جو ہے عام پبلک کو اسٹیٹ ہوڈ چاہیے اور اسٹیٹ ہوڈ کی ہم وکالت کر رہے ہیں. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات رونما ہوئے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں یا سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نٹ شیل میں کہ ملیٹنسی کا جو گراف ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ کم ہوا لیکن رکتا نہیں ہے. آپ جو لاسٹ مرحلے پہ اس وقت اگرواد ہے کشمیر کے اندر آپ کو یاد ہے جب حیدر جیسے ملٹنٹس یہاں رہا کرتے تھے جب بڑے بڑے کمانڈرز گروپ لے کر چلتے تھے وہ تو نہیں ہے نا مانتے ہیں نا اس بات کو سنیے نہیں ٹھیک بھی ہے اور بھی بات سنیے آپ یہ جو جنگلاتوں سے نکل کے آتے ہیں فارسٹ کے بیچ میں آپ فرشتوں کو بھی لاؤ گے تب بھی یہ بارڈر سیل نہیں ہوں گے اور جہاں تک پڑوسی کا سوال ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے. ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو یہ فارسٹوں کا سہارا لے کر اندر آ کے جو بے گناہ لوگوں کو مار کے نکل جاتے ہیں آپ یقین مانیے پاکستان کو بہت جلد ایک اچھا جواب ملے گا. شاہین صاحب ملیٹنسی آج نہیں ڈیکیڈ سے کشمیر میں ہے یا جموں میں ہے آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کی دو پارٹیاں اچھا نہیں میں کوئی بات تو نہیں کر رہا ہوں 88-89 میں مسلم متحدہ محاذ آیا انہوں نے ان کو ہرا کے جیل میں بھر دیا اور وہی ریزن تھا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کشمیر کا اس میں میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس پر آپ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے اس میں اور ایک زمانہ آیا کہ یور انڈیا واز شرنکڈ اپ ٹو بلیوارڈ ریسٹ واز ہائی جیکڈ بائی پاکستانی افغانی اینڈ تاجکستان ملٹنٹس اینڈ فاروق تو نکل گیا اس وقت اس کے جو اتنے بھی چمچے چورے تھے وہ سب ایم ایل اے ہاسٹل میں چوری بیٹھے تھے جموں کے اندر کب واپس آئے 95 اینڈنگ میں جب دیو گوڑا نے وکالت کی جب اس کو لندن سے لایا 96 تھا ہاں 96 تھا اور یہ جانتا ہے یہ آدمی سب جانتا ہے لیکن ابھی ہم کتاب نہیں کھول رہے یقین مانیے جلدی کتاب کھولیں گے از اویئر آف ایوری تھنگ ہم جانتے ہیں کہ اگرواد کو سپورٹ کس نے کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہو از دا فاؤنڈر آف حزب المجاہدین لشکر طیبہ JKLF بھیا سب جانتے ہیں وقت آنے پہ بات کریں گے. اسمبلی الیکشنز کتنے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہاں اس سال ہوں گے ایز پر دا الیکشن کمیشن؟ آپ سرکار سے ہی سوال پوچھ رہے ہو میں کوئی اپوزیشن میں نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں سپٹمبر میں آپ کے الیکشن ہونے والے ہوں گے. ٹھیک ہے یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اسمبلی الیکشن میں حصہ لیں گے پارلیمنٹ میں بالکل نہیں لے پارلیمنٹ میں نہیں لے رہے تھے اسمبلی میں پورا ہماری پارٹی جو ہے جموں کشمیر میں سبھی آلموسٹ جو بھی فیصلہ ہوگا ڈیسیجن ہم لوگ کور کمیٹی بیٹھے گی ڈیسائیڈ کریں گے اور بتا دیں گے آپ کو. تو گراؤنڈ پر کتنی تیاریاں ہیں ابھی تک؟ شروع کر رہے ہیں ابھی وقت دیجیے کہ ہمسائے ممالک کے درمیان جو تعلقات جو رشتے یا روابط جو ہوتے ہیں ان کا صحیح ہونا بہت لازمی ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے لیکن انڈیا پاکستان کے درمیان جو ریلیشن اٹ از ناٹ اے کوسچن آف انڈیا پاکستان مائی ڈیئر سن
आप सुनिए मेरी बात, एक्सेप्ट चाइना, उनके साथ किसी के रिलेशन ठीक नहीं है। सुन लीजिए, वो मुल्क तबाह है, बर्बाद हो चुका है। आजाद कश्मीर 3 महीने हड़ताल पे था, वहां पर मोदी मोदी नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बिजली नहीं है। क्या आप जानते हो इस चीज को? आप किसकी बात कर रहे हो? जो देखो, आजसो वनमुतन प्राणियों सो क्या शतवनान, आपकी संपत्ति जो आप बता रहे हो लोगों की, वो किसी हद तक जो आप कर रहे हो कि वो सब गलत है, बेबुनियाद है। वो मुल्क जो है इस वक्त जीरो पे है, खुद मरा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि अगर यही सिस्टम उनका रहा 2-3 महीने 1-2 साल के अंदर, तो वो दिवालिया होने वाला है। आपका कहना है कि ये जरूर नहीं कि उनके साथ ताल्लुकात हो, नहीं, आप किससे ताल्लुक रखोगे? जो उग्रवाद, एक सेकंड, एक पड़ोसी पत्थर मार रहा है आप, या गोली चला रहा है, आप क्या करोगे उसको? आपने बहुत दफा हाथ जोड़ा, बोला यार मत करो, हमने आगरा में बुलाया, आपसे बात की, आपने करगिल किया, आपसे बात की, हमने लाहौर गए, रावलपिंडी गए, आपसे बात की। अभी तो कुछ निकला? वाजपेयी जी ने भी बुलाया था उनको, कुछ निकला? तो जिस चीज से कुछ निकलना नहीं, क्योंकि उनका काम ही है मरना मारना। अगर आप देखोगे, उनके पाकिस्तान में ब्लास्ट होते रहते, लोग मरते रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सब बेगुनाह लोग मरते रहते हैं। उनकी आदत बन चुकी है, उनकी फितरत है। पाकिस्तान एक खुद बम है, उन्होंने अपने लोगों को तबाह कर दिया। उन्होंने भीख पर भीख मांग रहे हैं वहां के लोग। कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ रही है, आपके लिए कोई सोल्यूशन है इसका? पूरे देश में बढ़ रही है, ठीक है? ये देश का इशू है, ये खाली कश्मीर का इशू नहीं है। और जहां तक जो पॉलिसीज बन रही है पूरे देश में, वो जरूर जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होगा। शाहीन साहब, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ लोग फेस कर रहे हैं, कोशिश होगी कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बहाल हों? नहीं, हमारे क्या मतलब कहने का है आपका? हमारे कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी इस वक्त हम इसको कहेंगे, यहाँ से पावर जनरेट होता है, लेकिन यहाँ के लोग सफ़र करें बिजली के लिए। आप जानते हैं कि विंटर्स में क्या हालत हुई करता है। जब NHPC पावर प्रोजेक्ट, जब स्वीडन वालों ने, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने जब बनाया, जब हैंडओवर हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उस वक्त IK गुजराल ने आपके 9% पावर जो है आपका फ्री है, जो आपको जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। कहां से आ रहा है? वो NHPC से आ रहा है। आप गूगल करके पढ़िए। और उसके बाद उसके जो 4 टरबाइन जो काम करते हैं, अभी इस मौसम में 4 काम करते हैं, तो वो पावर जो है बाहर भी जाता है, ठीक है? उसके बाद आपके कश्मीर को जहां जरूरत पड़ती है वहां पर देते हैं। अब जब विंटर में हमारे पास उसका टरबाइन जब 1 काम करता है, 3 बैठ जाते हैं, उस वक्त बाहर की इलेक्ट्रिसिटी यहां आती है। लेकिन बिजली लाने वालों को आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गोइंग इन द प्राइवेट सेक्टर नाउ। अब ये वो जमाना चले गया है कि हम मुफ्त का सब ले, लेकिन जहां तक सब्सिडी का सवाल है, ये हमारी जरूर कोशिश होगी, जनता दल यूनाइटेड एंड माई सहयोगी पार्टनर दिस NDA, और ये हमारी जरूर कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में कुछ बिजली के लिए राहत हम कर सके। कितने परसेंटेज हम फ्री, बिकॉज कश्मीर हैज क्रॉस्ड 35 years ऑफ इंसर्जेंसी। हम जानते हैं कि हम एक तूफान से गुजरे हैं, जिन अंधेरी काली रातों से हम गुजरे हैं। तो उस हिसाब से, बिकॉज एक फाइनेंशियल बड़ी तकलीफें हैं कश्मीर के अंदर, ये जरूर हम बात करेंगे कि कुछ परसेंटेज पावर जो है आपको फ्री मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर। कोई पैकेज आप समझते हैं कि जरूरत है इस वक्त? है, बहुत सारी चीज, बहुत सारी, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का, जैसे आपने कहा, बहुत जबरदस्त मामला है, और रोजगार के वसाइल इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि नतीज जी का प्रोग्राम जो है जुलाई में जो है, और कुछ हम लोग बात करें अपने सहयोगी पार्टनर से, कुछ पैकेज दिए जाए जम्मू कश्मीर के लोगों को। एम्प्लॉयमेंट्स का मामला, बिकॉज इंडस्ट्रीज को लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आपके तकरीबन 50,000 1 लाख लोग जो है सेटल्ड हो जाए, तो इसके लिए हम लोग वादेबंद हैं। आखिर पर जानना चाहेंगे, जो आपने पीसफुल एटमॉस्फेयर की बात की, ज़ाती तौर पर आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि यहाँ जो अफसफा है उसको विड्रा किया जाए? टाइम हैज कम, वक्त आ चुका है कि हमें काफी सारी तब्दीलियां जो है और वो करनी पड़ेगी, और सहयोगी पार्टनर से डिस्कस करके सब बातें जो है, एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को भी कॉन्फिडेंस में लेना जो होता है, बड़ा एक सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब करके हर एक वो चीज जिससे आम आदमी को सहूलियत मिले, वो सब करें। थैंक यू।